आचार्य भगवंत कहते हैं, कैसा बेचारा है तू, मोक्ष मार्गियों में भेद करना। क्या तुझे नहीं पता, जो मोक्ष मार्गियों को बांट देते हैं, जो मंदिर चैत्य और चैत्यालय को बांट देते हैं, वो खुद बट जाया करता है। जो घर में, एक घर में दो भाई रहते हैं, दो भाइयों की पत्नियों में झगड़ा होता है, जो एक घर था उसमें दीवार खड़ी कर देता है, एक घर के अब दो घर बन जाते हैं। वो दिन दूर नहीं है अपने से, जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, जो दूसरे में भेद पड़वाने की कोशिश करता है, जो दूसरे की दीवार खड़े करने की कोशिश करता है, उसकी दीवार खड़े होने में अब कुछ समय बाकी नहीं रहता। समय बहुत बलवान है, समय के आगे किसी की भी चल नहीं पाई है। महान भावों, आचार्य भगवान हमें बार बार यही समझाते हैं कि रत्नत्रयधारियों में भेद मत करो, तुम अपने कर्तव्य को करो, वो अपने कर्तव्य को करेंगे। वो जो करता है सामने वाला उसे करने दो, लेकिन तुमको जो करना है अपने कर्तव्य से कभी च्युत मत हो। किसी के कहने में आकर के धर्म का अवर्ण्यवाद मत करो, किसी के कहने में आकर के भगवान महावीर की वाणी को नाहक बदनाम मत करो, क्योंकि यदि हम भगवान महावीर का झंडा ऊंचा नहीं कर सकते हैं तो उस झंडे को नीचे करने का भी अधिकार हमारे पास में नहीं है। महान भावों, यही कारण है कि कुंद कुंद स्वामी ने इस रैन सार ग्रंथ के अंदर जो उपलब्धि हमको प्रदान कराई, वो उपलब्धि दुनिया का कोई भी आत्मा नहीं करा सकता है। कुंद कुंद भगवंत ने जब उन्होंने ये समझा दिया कि शक्ति वरदान देकर के तुम देवों के द्वारा पूज्य बन जाया करते हो, शक्ति वरदान देकर के तुम संसार के उन सुखों को प्राप्त होते हो जो ना भूतो ना भविष्यति, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आचार्य भगवान अभी भी पीछे नहीं हट रहे श्रावकों को बताने के लिए। उन्होंने कहा कि रे श्रावक, तू रोज पुजारी के चोले में आता है, तेरे हाथ में अष्टद्रव्य की थाली होती है, पुजारी के कपड़े पहना होता है, काश तेरा मन भी पुजारी जैसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मन के अंदर अहंकार की इतनी गंदी बदबू भरी है। ये मंदिर की बेदी मेरी है, इस बेदी पर पहला अभिषेक मेरे द्वारा होगा। यदि मेरा मन इतना विशाल बन गया होता कि आओ, मैं तो रोज अभिषेक करता हूं, मैंने तो मंदिर की बेदी बना करके ही अपने कर्तव्यों को अहो धन्यता से भर दिया है, ये बनाने लायक नहीं है, आओ तुम पहले अभिषेक कर लो। महान भावो, आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस दिन तेरा ये भेद खत्म हो जाएगा, जिस दिन तेरी कसाई की परिणति का चोला उतर जाएगा, जिस दिन तेरे राग देश के लंबी रस्सी से जो तेरी आत्मा बंधी हुई है, जब ये रस्सी खुल जाएगी तो मान के चलना, अगर तू अभिषेक करेगा भी नहीं तो भी तुझे फल अभिषेक करने जैसा प्राप्त होगा। आपको याद होना चाहिए, अंजन चोर ने अपने जीवन में कौन सा कुकर्म नहीं किया, लेकिन जब उसने महामंत्र नमोकार पर श्रद्धा किया तो उसने क्या बोला था? आणम ताणम। जबकि यहाँ क्या कहते हैं कि भैया शुद्ध उच्चारण करना, दर्शनाचार ज्ञानाचार उभयाचार में क्या कहा गया है कि शुद्ध उच्चारण करना, धीरे धीरे बोलना, किसी शब्द को जल्दी जल्दी मत बोलना। यदि ऐसा करते हो तो ज्ञानावर्णी कर्म का
बंद होता है। और अंजन चोर ने कहा, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परमाणम, छीक के रस्सियों को काटा और उसके लिए सिंहासन तैयार हो गया। तो अपन भी आड़म ताड़म बोला तो तैयार हो जाएगा सिंहासन, है? राम नाम की जाप का निकला ये परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। आहार वही था, देने वाले वही श्रावक थे, बस परिणामों में भिन्नता थी। जब पड़ोसी के आहार करके मुनि गए तो पंचाक्षरी की वृष्टि होती है। हे भगवान, मैं भी चौका लगाती हूँ, मैं भी पड़गाती हूँ, मुनिराज आते हैं, आहार देती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान जल्दी से आहार हो जाए, मुनिराज अपने स्थान पर चले जाएं, फिर मेरे यहाँ भी पंचाक्षरी की वृष्टि होगी। हो गई क्या? पड़ोसी के यहाँ पंचाक्षरी की वृष्टि आहार के बाद, और दूसरे पड़ोसी के यहाँ अंगारे की वृष्टि भी नहीं थी, क्योंकि परिणामों में हलन चलन था, परिणामों के अंदर कसायों का परिस्पंदन था। ये कारण था कि जब तक हम मोक्ष मार्गियों की, हम मां जिनवाणी की और 18 दोषों से रहित वीतराग भगवान की श्रद्धा में और भक्ति में भेद क्रिया को खत्म कर देंगे, अभेदता को धारण कर लेंगे, तो तुम्हारे यहाँ भी पंचाक्षरी की वृष्टि, देवों का तांडव नृत्य स्वयमेव हो सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि रे श्रावक, तू कितना भूला है, तू किंचित भी भेद मत कर। अपने घर आए हुए पाहुनों में अगर तू उनमें भेद कर देगा, फिर तू कैसा श्रावक है? आचार्य भगवंत कहते हैं, दानम भोयण में तम दीर्ण धर्णो हबे दिसायारो, पत्ता पत्त विशेषम सद्दंसणे किं बियारेण, दानम भोयण में तम दीर्ण धर्णो हवे दिसायारो, पत्ता पत्त विशेषम सद्दंसणे किं बियारेण। आचार्य भगवान ने कहा है कि हे भव्य श्रावक, तू पात्र अपात्र में भेद न कर। तू किसको पात्र कह रहा है, किसको अपात्र कह रहा है? जो ध्यान नहीं कर रहा उसे तूने अपात्र का दर्जा दे दिया। जो वीरचर्या नहीं कर पा रहा उसको तूने अपात्र कहकर के ठुकरा दिया। जो बड़े बोल नहीं बोल पा रहा उसको तू अपात्र कहता है। जो टीवी पर बोले वो पात्र, और जो कमरे में बोले सो अपात्र। ध्यान रखना महान भावों, दूरदर्शन का प्रयोग हमें जान करके जब जब करेंगे तब तक हमें अकृत्रिम दूरदर्शन यानी कि केवल ज्ञान, दिव्य ध्वनि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। हम पात्र अपात्रों का ध्यान रखें। आचार्य भगवंत कहते हैं, सायारो, सायारो माने श्रावक, भोयण में तम, भोयण माने भोजन, में तम माने मात्र। श्रावक भोजन मात्र दानम, दान दीर्णदि देता है। क्या? भोजन केवल श्रावक भोजन मात्र का ही दान देता है तो वह धन्य हो जाता है। अन्न का एक ग्रास रखने मात्र से श्रावक
धन्य हो जाता है। सद्दर्शने, संदर्शने माने समीचीन रूप से देखना। जिन लिंग को देखकर पत्ता पत्त विशेषम, पात्र और अपात्र विशेष के वियारेण, विचार से, विकल्प से, किम लाभम, क्या लाभ है। क्या कहा कि सायारो श्रावक भोजन में तम, भोजन मात्र दानम, दान दीर्णदि दे करके धन्नो, धन्य हो जाता है। सद्दर्शने, जिन लिंग को देखकर, रत्नत्रय धारियों को देखकर, पत्ता पत्त विशेषम, पात्र और अपात्र विशेष के वियारेण, विचार से, किम, क्या लाभ है। अगर तुम वास्तव में श्रावक हो तो श्रावक का मन ऐसा नहीं है कि मेरे घर यही महाराज आए तभी मेरा आहार दान होगा, मेरे घर में बड़ी माता जी आए तभी आहार दान होगा, आचार्य परमेष्ठी आए तभी आहार दान होगा। महान भावो आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, ये आचार्य, उपाध्याय, गणनी, ये तो केवल उस मोक्ष मार्ग के संघ को नेतृत्व करने के लिए पद हैं। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए तो केवल मुनि और आर्य का दो ही पद कहे हैं। आचार्य को भी अपना पद संस्तर ग्रहण करने से पहले छोड़ना पड़ता है, गणनी को भी अपना पद संस्तर ग्रहण करने से पहले त्यागना पड़ता है। इन पदों के साथ में कभी किसी ने अपने मोक्ष मार्ग को साधित नहीं किया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसलिए पात्र और अपात्र का तुम अपने चर्म चक्षुओं से क्या निर्णय करोगे। आप जिसको अपात्र कह रहे हैं वो अपात्र नहीं है, पात्र हैं। याद करो, जिसको हमने पात्र कहा ज्ञान भी नहीं है, रूप भी नहीं है, चर्या भी नहीं है, हमने ये तो देख लिया, लेकिन अंतरंग के परिणामों की इसकी जो श्रद्धा है उसको देखने की क्षमता हमारे इन चमड़े के चक्षुओं में नहीं थी। और यही कारण था कि जब जब मुनिराज आचार्य गुरुदेव अपने उस साधु शिशु को पढ़ाते थे उसको याद नहीं रहता था। एक दिन पाठ को याद कराने के लिए उन्होंने कहा कि शिवभूति तुम आहार को नहीं जाओगे जब तक। शिवभूति मुनिराज जो अपने गुरु के प्राणों में प्राण दिया करते थे, गुरु को भगवान माना करते थे, शब्दों से नहीं, चर्या से नहीं, आत्म परिणामों से। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा को श्रोधार्य करता हूं। कमरे में जाकर के पाठ याद करते हैं, रटते हैं, हिलका अलग है, दाल अलग है। ऐसे ही हे शिवभूति तेरा देह और तेरा जीव अलग अलग है। मान भावों गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया है। उन्होंने कहा ठीक है तुम आहार करके आओ, उसके बाद सुनाना। आहार करने चले जाते हैं और जब आहार करते करते पाठ भूल जाते हैं फिर याद आता है कि गुरुजी को सुनाना है। परेशान होने लगते हैं कि गुरु क्या सोचेंगे कि आहार की लिप्सा में क्या झूठ बोला शिवभूति ने। महान भावों श्रद्धा धारी शिष्य गुरु से कभी विश्वासघात नहीं करता है। श्रद्धाधारी शिष्य गुरु की अनुपस्थिति में भी मानता है कि गुरु प्रतिक्षण मेरे साथ हैं। ऐसा शिवभूति मुनिराज जब आहार से वापस लौट रहे थे, पाठ भूल जाते हैं, बहुत मन लगाते हैं कि मुझे पाठ याद हो जाए, पाठ याद नहीं होता। अनायास एक मकान के बाहर एक बूढ़ी माँ सूपड़े में दाल के छिलके को अलग करती हुई दिखाई देती है
और शिवभूति मुनराज का क्षयोपशम पुनः जागृत हो जाता है और कहते हैं मेरे गुरुजी ने मुझे यही तो सूत्र सिखाया है, जैसे दाल का छिलका दाल से भिन्न है, जुदा है, ऐसे ही शिवभूति तेरा देह और तेरा देही भिन्न भिन्न है। बस गुरुजी हो गया पाठ याद, आहार से आते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। जिस गुरु ने कहा था तुझे पाठ याद नहीं होता, वो वहीं बैठे रह जाते हैं। और जिसको पाठ याद नहीं होता था उस पाठ को याद नहीं किया, आचरण में डाल लिया, आत्मसात कर लिया, ध्यान में बैठ करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। महान भावों, किसे कहोगे पात्र और किसे कहोगे अपात्र? जो बड़े बड़े प्रवचन करता है वो पात्र है, जो प्रवचन नहीं कर पाता वो अपात्र है। किसकी दृष्टि में? चमड़े के चक्षु में। जो ज्ञान के चक्षु जिनके रुधे पड़े हैं उनके लिए पात्र अपात्र का भेद है, और जिनके ज्ञान नयन का उन्नयन हो चुका है उनके अंदर केवल भीतराग मुद्रा दिखाई देती है, जिन लिंग दिखाई देता है, पीछी कमंडल दिखाई देता है। पीछी कमंडल वाला कोई भी आ जाए वो मेरे पाहुने हैं, अतिथि हैं, इनको भोजन करने के बाद मुझे भोजन करना है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने इस कारिका में बस हमें यही सिखाया है कि रे श्रावक, तू कभी विकल्प मत करना। उन रत्नत्रधारियों के लिए तुझे विकल्प करने की आदत है तो विकल्प कर। जब तेरे घर का बंटवारा हो रहा हो तो मैं सोना कम लूं या ज़्यादा लूं, इसका विकल्प कर। तेरे अंदर जो मान कसाय है, क्रोध कसाय है, लोभ कसाय है, उसके लिए विकल्प कर। रत्नत्रधारी जो मोक्ष मार्गी हैं आज मुनि बन करके आए हैं, आज आर्यिका बन करके आए हैं, हो सकता है कल तीर्थंकर बन करके प्रथम आहार का सुयोग्य अवसर तुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने आप सभी श्रावकों के लिए ये उपदेश इस रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत कहा। कल हमें बताएंगे सुपात्र दान से जो मुक्ति का कारण परंपरा बतौर है वो किस तरह होता है। महान भावों, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इस महान उपकार के लिए हम उनको पुनः नमस्कार करते हुए रेणसार के इस अध्ययन सीमा को देखते हुए इस विषय को अब यहीं पर विराम देते हैं।